तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंजवा रमण का राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहा सिमरत एक अच्युत अविनाशी बिन से माया माद सहज आनंद अनहद तुन बाणी बहर न पए बिखाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेयों मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेयों मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1224 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार भाई बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पाठ बोध समागम 15 अगस्त तो लैके 14 सितंबर तक होवेगा।
इस दी सेवा दमदमी टकसाल नूं सौंपी गई है। जिन्हां ने शुद्ध पाठ सीखना होवे उन्हां नूं बेनती है कि 10 तरीक तक अपने नाम, टैलीफोन नंबर, एड्रैस लिखवा दिओ। इस समागम गुरुद्वारा नानक प्यो साहब पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह हॉल अंदर होवेगा। संगत वास्ते पोथियां, रेलां, बैठण दा ये सारा ही प्रबंध जरूरी हुंदा है। जिन्ने प्राणी आउणगे सो अपने नाम जल्दी दे दिओ आप जी। ये पाठ बोध समागम भी सतगुरु जगत गुरु गुरु नानक साहब जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित है। और इसे ही उपलक्ष्य विच 13 अक्तूबर नूं सवेरे 9 बजे गुरुद्वारा बंगला साहब तो नगर कीर्तन प्रारंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाना है। सो जिन्हां गुरसिखां ने सतगुरां दे जन्म अस्थान की यात्रा करनी होवे नगर कीर्तन दे राही उन्हां नूं बेनती है कि अपने पासपोर्ट 14 तरीक तो पहला जमा करवा दिओ। 200 रुपया वीज़ा फीस है। दिल्ली जां इंडिया विच आप जी किते भी रहिंदे हो, नगर कीर्तन दे राही आप जी ये यात्रा कर सकते हो। आप जी पासपोर्ट जमा करवाओ। इस नगर कीर्तन दे राही श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी भेटा की जानी है। श्री ननकाना साहब सोने का चवर भेटा किया जाना है। सोने की जिल्द वाले तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप जिन्हां दी ताबिया नगर कीर्तन सजेगा। अते जो पावन स्वरूप फिर श्री ननकाना साहब ही सुभाएमान रहणगे। इन्हां सेवावां दी आरंभता 24 तरीक नूं कीती गई है। इत्थे बंगला साहब ही ये सारी तैयारी सोने की सेवा होनी है। सो 3 गुरुद्वारा साहबाना विच गोलकां रखियां गईयां हन। आप जी सोना भी पा सकते हो, सोने वास्ते माया भी पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं उहदे वास्ते बच्चे भी दिओ। और इन्हां बच्चों की सेवा दे विच भी अपना दसवंध पाओ। जे हर सिख 10 रुपये रोज़ कढ़े तो करोड़ां रुपया रोज़ बनता है, तो साल का कई 100 करोड़ बनता है। आपां +2 तक हर सिख बच्चे नूं फ्री पढ़ा सकते हाँ, बहुत आराम नाल। सो आओ जिथे असीं गुरु के महल सुंदर बनाए ने, पत्थर लाए, सोने दियां सेवावां कीतियां, उत्थे अपनी कौम की पनीरी नूं संभालीए, बच्चों नूं एजुकेट करिए। सिर्फ मन तैयार करन दी लोड़ है कि मैं 10 रुपये रोज़ इस सेवा दे विच पाउणे ने। हर सिख पावे तो बहुत वड्डा बजट बनेगा। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवाना। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कमन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहण न जाई। तुद आगे अरदास हमारी, जियो
पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्व कला समर्थ जुगो जुग अटल, चौर छत्र तख्त दे मालिक सतगुरु, जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के इस महान पावन इतिहासिक स्थान पर गुरबाणी कीर्तन के राही परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका गुरु गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। इस स्थान की मर्यादा अनुसार जो अमृत बाणी की कथा विचार आप जी हर रोज श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित सतगुरु जी के पावन अमोल बचन सारंग राग विचों मानयोग हैड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आप जी श्रवण कर रहे सी। वाहिगुरु जी ने मनुख नूं जो महान उत्तम दातां दित्तियां ने, उन्होंने एक महान उत्तम दात जिन्हों आप कहने सिमरन शक्ति जादास्त। बाकी सारिया चीज़ां होरना जीवां कोल भी हो सकदियां ने, केवल एक सिमरन शक्ति है जिहड़ी मनुख नूं इस सृष्टि का सरदार बनाउंदी है। खांदे पींदे होर जीवी ने और कई जगह ते मनुख तो वधिया खांदे ने। जिन्ने ताजे मेवे पंछी खा जांदे मनुख नहीं खा सकता, जिन्ना ताज़ा दुध गऊ का वच्छा पी लैंदा मनुख नहीं पी सकता। जिन्नी सुंदर पोशाक वाहिगुरु जी ने मोर वर्गे पंछियों नूं दित्ती मनुख अजे बना नहीं सकिया। इसदा मतलब यह है कि मनुख की उत्तमता खाण पीण करके जां होर वस्तुआं करके नहीं है। मनुख की उत्तमता है सिमरन शक्ति करके जादास्त करके। इस सिमरन शक्ति दे नाल ही मनुख ने विकास किया है। पुरानियां गल्लां नूं चेते रख के अगे होर नवें तजर्बे करदा है। जिवें होर सारियां शक्तियां वरतन दे लई मनुख सुतंत्र है। अखां वाहिगुरु ने दित्तियां दे नाल की देखना है तुहाडी मर्जी है। कन्न वाहिगुरु जी ने दिते की सुनना है तुहाडी मर्जी है। हथ वाहिगुरु ने दिते ने इन्हां नाल की कुछ करना है तुहाडी मर्जी है। सुतंत्रता वाहिगुरु जी ने अधिकार किसी दे दबाए नहीं है। सिमरन शक्ति लिए भी मनुख की सुतंत्रता है कि उहदे नाल उहने चेते की करना है। दो पक्ष ने सिमरन शक्ति दे। जदों असीं दुनिया नूं चेते करते हैं, माड़ियां गल्लां नूं चेते करते हैं, ये पक्ष तृष्णा वाला पक्ष बन जाता है। जदों असीं रब वाले बन्ने जां चंगे गुणां नूं याद करते हैं, ये पक्ष लिव वाला बन जाता है। परमात्मा ने ये जग जो बनाए एक खेड है। खेड दे विच हमेशा ही निज़म हुंदे ने। खेड दे विच जित हार हुंदी है। जितण दे लई कुछ निज़म अपनाउणे पैंदे ने। ये जगत एक खेड है, जिंदगी एक बाजी है। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने प्रेरणा की, जित साहिब नाल ना हारीए ते वेहा पासा ढालीए। असी जिंदगी की खेड नूं इस तरीके नाल खेडीए कि आपां जिंदगी की बाजी हार के ना जाइए। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबार। बंदिया कम करन दी तैनूं आज़ादी है, पर जिन्ना कम्मां विच तैनूं लाभ ही कोई नहीं है। जिन्ना कम्मां विच तू घाटे वाले बने जाना, वो कम त्याग दे, किते रब दे दर ते तैनूं शर्मिंदिया ना होना पवे। वाहिगुरु जी ने जादास दिती है, सिमरन शक्ति दिती है, जिथे मनुख नूं सुतंत्रता दिती कि इहदे नाल की चेते करना है। जे केवल दुनिया नूं चेते करदा रहेगा, जे केवल अवगुणां नूं चेते करदा रहेगा, ये जिंदगी दे पक्ष तो डिग जाएगा। जिंदगी का मकसद जिंदगी की बाजी जितने। जिंदगी की बाजी जितनी इस गल विच है कि गोबिंद मिलने की यह तेरी बरी आ। ये जिंदगी गोबिंद विच लिवलीन होने लिए प्राप्त हुई है।
जिंदगी का मकसद किसी परम पद को प्राप्त करना है। धन दौलत इकट्ठा करना जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। गुजरान लिए धन चाहिए, किरत करांगे जरूर मिलेगा। अज तक उन्होंने किसी ने याद नहीं किया जिहड़े दुनिया की दौलत इकट्ठी करते रह गए। जिंदगी का मकसद है परम पद को प्राप्त करना, तो वह परम पद भी तां मिलती है जे आप रब्बी गुणां नूं याद करांगे। साहब जी ने अज दे पवित्र मुख वाक दे राही जिथे जिंदगी की उस अवस्था का जिक्र किया है जो बंदा बिस्माद विच पहुँच जाता है, परम पद विच पहुँच जाता है, उस अवस्था च उस रस विच वाहिगुरू जी के सिमरन विच जुड़ के एक वो रस जिन्हों आप अकह कह सकते, अकथ कह सकते हाँ, उस अवस्था च पहुँच के मनुख बेमुथाज हो जाता है, किसी की कोई मुथाजगी नहीं करता, निरभै पदवी नूं प्राप्त हो जाता है। सतगुरु जी कहते बंदे जिंदगी मिली है गुण गाउण दे लई, चेते करन दे लई। जे चेते करना है तो परमात्मा नूं चेते कर। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक बड़ा प्यारा बचन बख्शिश किया, चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों बानी, हर गुण काहे न गावई मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग के नह मरण पछाना। सतगुरु जी कहते बंदे चेते करने ते रब दे नाम नूं चेते कर। तेरी जिंदगी जिहड़ी छिन छिन करके बतीत हुंदी जांदी है, पर तू दुनिया के झूठे लालच मगर लग के, जिथे सतगुरु जी ने झूठा लालच किया मतलब कि सच्चा लालच भी हो सकता है। अज तक ये लालच तो असीं करदे कि काम चों बहुते पैसे मिल जाण, भावें किसी भी तरीके नाल मिलण। ये लालच तां करदे आ कि चंगी चीज़ सानूं ही मिल जाए, होर किसी नूं ना मिले। पर सेवा वाले बन्ने लालच, सिमरन वाले बन्ने लालच, रब की बंदगी वाले बन्ने लालच तो कोई भागण वाला ही करता है ना कि लाहा लै लीए आपां गुरु कोल आए हैं। साहब जी कहते झूठे लालच विच पै के तू अपनी जिंदगी दे मरण दे समय नूं नहीं जाणिया, वो समा नेड़े आ रहा है। मनुख कई बारी जिंदगी च निराश हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब जी की यह वडियाई है कि गुरबाणी ने हमेशा ही सानू एक उच्ची उसारू सोच दी है, पॉजिटिव थॉट दिते ने, किते भी किसी मनुख नूं निराश नहीं किया। धर्म की दुनिया च वैसे बहुत डराया ही गया, डरा डरा के लोगों को मत्थे टिकाए गए, डराउणियां तस्वीरां, डराउणियां कहानियां, रब के नां ते नरकां दे नां ते डराया गया, जमा के नां ते डराया गया। गुरबाणी कहती कोई गल नहीं, जे जिंदगी बहुती लंघी है पर अजहू कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे। जे तू हुण भी रब दे गुण गाउण लग जाए तो अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। जिहड़ी जिंदगी लंघी उत्ते वापस नहीं आउणी, पर जिहड़ी आउण वाली उहनूं रब दे गुण गा के तू सफल बना लै। अजहू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै। सतगुरु जी कहते कहो नानक ते भजन ते निरभै पद पावें। जे तू वाहिगुरू जी दे गुण गाएगा तेनू निरभै अवस्था मिलेगी। वो अवस्था जिथे तू बेगमपुरे दा वासी बन जाएगा, वो अवस्था जिथे कोई डर, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं रहेगी। मनुख धन दौलत इस करके कमाउंदा है कि बहुत पैसे होणगे, बेफिक्र होकर जिंदगी बतीत करांगे, यही है ना। पर पैसे आ जाते पर बेफिक्री नहीं आती। जिस गरे बहुत तिसे गरे चिंता, होर वधेरे आ जाती है चिंता। मनुख रुतबे इस करके प्राप्त करने लिए यत्न करता है, जायज़ नजायज़ तरीके वरतदा है कि उस रुतबे ते बैठ के बेपरवाह हो जावांगे। रुतबे भी आ जाते हैं पर बेपरवाही नहीं आती। मनुख जो कुछ भी करता है इसलिए कि मैं जिंदगी अंदर ना बेफिक्र हो जावां, लेकिन ये बेफिक्री की अवस्था दुनिया के पदार्थों चों नहीं आती। ये अवस्था अंदरों पैदा होती है। ये अवस्था अंदर एक मनुख की बनती है। वो अवस्था उदों बनती जो बंदा उच्ची हस्ती को याद करे। परमात्मा तो वड्डा होर कोई नहीं है। इस करके सतगुरु जी कहते बंदे परमात्मा के गुण गायन कर। अज का यह पवित्र मुख वाक जो सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, ये राही सानू ये गल चेते करा के कि जे तैनूं सिमरन शक्ति दिती है तो सिमरन केवल वाहिगुरू का कर। वाहिगुरू जी का सिमरन कीतियां किस अवस्था का मनुख धारणी बन जाता है, जो उपदेश सतगुरु जी ने दिता है। आओ आप मिल के इन्हां गुरु के बचनों की विचार साझी करिए। गुरु प्यार च जुड़दे हैं, गुरु चरणों का ध्यान धरदे हैं, मन बिरतियां नूं टिकाउण लई सारे ही मुख तो उचारण करिए जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग महला पंजवां। राम कहो रमन कहो राम के गुण बाद। गुरु के ये अमोल बचन जो धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बख्शिश किए हुए सारंग राग विच सतगुरु जी दे पावन अंग
1224 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਣ ਕੋ, ਰਮਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਰਮਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बड़े सुंदर बचन के भगत जी ने कि शिव शिव करते जो नर ध्यावे बलद चढ़ू डौरू टमकावे। शिव जी की आराधना करने वाला शिव जी वर्गा बन जाएगा, देवी की आराधना करने वाला देवी वर्गा ही बन जाएगा, माया की आराधना करने वाला माया वर्गा बन जाएगा। भगत जी कहते हाँ तो एक रमैया लै हों आन देव बदलावन दे हों। मैं तो केवल एक रमे हुए राम दे गुण गाउना, परमात्मा की कीर्ति करदा। परमात्मा की कीर्ति करने वाला जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। परमात्मा नूं मिलन दे लई मनुख बहुत यतन करते हैं, बड़े ढंग तरीके अपनाउंदे ने। कोई सोचता कि घर छड्डियां रब मिल जाएगा, कोई सोचता कि पहाड़ां 'च बैठिया रब मिल जाएगा, तीर्थां ते नहातियां रब मिल जाएगा, कोई शरीर नूं कष्ट दे के रब नूं मिलन दी गल करदा है। पर गुरबाणी कहंदी रब नूं मिलन दे लई इक्को एक तरीका है कि रब दे गुण गाओ, रब दी कीर्ति करो। रब की ज्यों ज्यों कीर्ति करोगे, रब के ज्यों ज्यों गुण गायन करोगे, वो गुण तुहाडे च भी आउंदे जाणगे। रब नूं मिलन की है, रब को आकार नहीं है, रब को व्यक्ति नहीं है। रब दा ते कोई रूप ना रेख ना रंग के छत्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न। रब दा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, चिन्ह नहीं, चक्कर नहीं, जात नहीं, पात नहीं, वो ते माया दे तिन्ना गुणा तो रहत है। हुण उस नूं किवें मिलिया जाए जिहड़ा माया दे तिन्ना गुणा तो रहत है। उसनूं मिलन का तरीका है कि उहदे गुणां नूं याद करिए, उहदे गुण गाउंदियां गाउंदियां वो गुण जदों साडी शख्सियत च आ गए, किरदार च आ गए, करैक्टर च आ गए, आपां कहने ते बंदा रब वर्गा ही है, ये बंदा रब वर्गा ही है, तो बंदा रब बन गया। रब दा अर्थ अंदर दया होनी, अंदर प्यार होना, अंदर निरभैता होनी, अंदर निर्वैरता होनी। इस करके गुरबाणी कहती है कि जे तुसीं चेते करनी है तो रब नूं चेते करो। रब ने जादाश्त दी है, सिमरन शक्ति की, केवल माया ही ना गिणदे रहो। मनुख की सुरत दुनिया च इवें लग गई। देखो एक खेड जिहड़ी हुंदी है ना, खेड विच मनुख नूं फेल करन दे लई कई तरह के अड़िके हुंदे ने। परमात्मा ने इस संसार एक खेड खेडी है, जिंदगी एक बाजी है। इस खेड विच सानू फेल करन दे लई कई अड़िके भी ने। यह खेड कोई सौखी नहीं है, कोई भी खेड कोई सौखी नहीं हुंदी, उहदे लई मेहनत करनी पैंदी है। और जिहड़ी खेड मेहनत दे नाल जित्ती जाए आनंद उहदे विच ही हुंदा है। कोई बंदा एवें मुफ्त दी डिग्री लै ले, उहदे च कोई आनंद नहीं है। सिफारश दे नाल रुतबे ते लग जाए, कोई आनंद नहीं है। मुफ्त दी रोटी खाई जाए, उहदे च कोई आनंद नहीं है। मेहनत करके रोटी खाण च जो आनंद है वो मुफ्त दी रोटी च आनंद नहीं है। मेहनत करके जिंदगी च कामयाब होने च जो आनंद है वो एवें सिफारशां दे नाल जां पैसे नाल अगे वधण च आनंद नहीं है। बहुत लोग ने अगे वधे हुए कि उन्होंने जिंदगी च आनंद है, लेकिन आनंद नूं प्राप्त करना साडी जिंदगी का मकसद है। जदों असीं रब दे गुण गायन करदे हां, गुणां नूं धारण करके आत्मक तौर ते उच्चे उठांगे, आनंद उदों मिलेगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे कि उहदा इक्को एक तरीका है, रब दे गुण गायन करो, रब दी कीर्ति करो। रमन कहो राम के गुण बाद। हे भाई, चेते करन दे लई, याद करन दे लई इक्को ही सब तो वधिया गल है कि राम के गुणवाद। गुणवाद दा कि गुणवाद करना, गुण गायन करने, परमात्मा दे गुण गायन करो, ये सब तो वधिया गल है चेते करन वाली। साध संग ध्याईऐ परमेश्वर अमृत जाके स्वाद। हुण रब दे गुण गायन किवें करिए? क्योंकि रब दे गुण गाउण लई, सिमरन करन दे लई बड़ियां जुगतियां दस्सण वाले साडे आले दुआले तुरे फिरदे ने। गुरमत विच भी आ गए कि इस तरीके नाल सिमरन करना है, इस तरीके नाल रब नूं याद करना है। हैरानी दी गल, बच्चा वाहिगुरू दे हुक्म च पैदा हुंदा है। बच्चे नूं भुख लगदी, उन्हां दी कोई दुध पीना सिखाउंदा ही नहीं, भुख लगदी आपे पीना आ जांदा है। साडे अंदर जदों भुख पैदा होएगी उदों सिमरन दी जुगती आपे आ जाएगी। बच्चा प्रदेश चलिया जाता है, माँ उन्होंने किवें चेते करती, माला फड़ के याद करती कोई, वो तो उहदे अंदर वसिया होया है। बच्चा प्रदेश बैठा अपनी माँ को किवें चेते करदा, ये तो नहीं कहता भी काम छड्ड दो मैं वेले बैठ के घड़ी माँ को याद करने नहीं माला फिरनी, इदा करदा है। वो तो अंदर अंदर माँ वसी हुई है। रब का सुभाव, रब माँ के सुभाव गुणों को जानदा है। गुरबाणी कहती कि परमात्मा के गुण गाने जे सिखने ने,
तो फिर सानू इधर उधर भटकण की लोड़ नहीं है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ है कि साध संगत ਧਿਆਈ है परमेश्वर। साध संगत अर्थ है कि ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਮਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੂਆ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਚੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਚੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਬਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਸਾਧਨ ਅਕਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਹਾਲ ਫਿਰਿਓ ਲਈ ਸਾਧ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗੁਵਾਇਓ, बास कियो बखियान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सु बैस बितायो, साच कहूँ सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वो प्रेम सत संगत विच आके पैदा होना है, वो प्रेम जिहड़ा है रब्बी प्यारिਆਂ कोल बैठ के पैदा होना है। इस करके साहब कहंदे साध संगत ध्याई है परमेश्वर। भई सत संगत विच आ जाओ, सत संगत दे राही परमात्मा नूं चेते करो, परमात्मा दे गुण गायन करो। सत संगत विच आके तुहाडे अंदर भुख पैदा होएगी। गुरबाणी कहंदी साध के संग लगे प्रभ मीठा। हुण रब दा नाम कौड़ा भी है, कोई रब दा नाम ते मीठा ही है, पर सानू मीठा नहीं लगदा। असीं ते संगत विच आके भी माफ करना, इत्थे भी दुनिया दीयां चीज़ां मिठियां लगदियां ने, इत्थे भी दुनिया ही मंगदे। रब दा नाम ते भागां वाला को मंगदा है, उहनूं नमस्कार है जिहड़ा मंगदा है। इत्थे भी दुनिया तक ही सीमित हो जाने, नाम मिठा ही नहीं लगदा, नाम विच सुरत ही नहीं लगदी। नाम मिठा लगन का अर्थ है कि साडे अंदरों अहंकार मिटदा है, रोग मिटदा है, साडे अंदर फिर परमात्मा की भुख पैदा होंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं सत संगत विच आके परमात्मा के प्यार जुड़ो। गुरु नानक साहब जी नूं सिद्ध कहण लगे, नानक जी तुहाडे कोल किहड़ी करामात है, तुसीं जिथे जांदे तुहाडी जय जयकार हुंदी है। सतगुरु जी कहते नाम तो बिना साडी कोई करामात नहीं है। कहते नाम मिलदा किवें है? गुरबाणी में भाई गुरदास जी ने बचन लिखे, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। नाम नाल जुड़न दे लई गुरु दी संगत ते बाणी इदों वधिया होर कोई आसरा नहीं है। सानू सतगुरु जी ने कहा हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्म। सत संगत करनी, रब दी सिफत सलाह करनी सब तो उत्तम कर्म है, किते भटकण दी लोड़ नहीं। गुरसिख नूं ते सतगुरु जी ने बड़ा सोहना थां दिता है, सत संगत। हुण गुरसिख सत संगत विच ते जुड़े ना, कह को वखरे को कान च फूक मार के मैनू सिमरन नाल जोड़ दे जां कोई जुगतियां दस दे, ये एक भरम है। गुरबाणी कहंदी साध संग ध्याई है परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद। ओ परमात्मा दा नाम जिहदा स्वाद अमृत वर्गा है, मौत तो रहत अवस्था प्रदान करने वाला, जिंदगी च खेड़ा पैदा करने वाला। उस परमात्मा के नाम नूं सत संगत राही चेते करो, सत संगत राही उहदे प्यार विच जुड़ जाओ। रहाओ सिमरत एक अचुत अबिनासी, बिन से माया माद। हुण मसला है कि रब नूं ते हर कोई पाउणा चाहुंदा है, पर जदों असीं रब वाले बन्ने तुरदे हां ना, माया रस्ता घेर के खलो जांदी है। ये क्योंकि एक खेड है ना, खेड विच अनेकां रुकावटां ने। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने एक गल की, परमात्मा नूं मिलण दे लई जरूरी कि एक भव सागर पार करना पेगा। सरंजाम लाग भवजल तरन कह, जन्म बिरथा जात रंग माया कह। जिथे गोविंद मिलने के तेरी बरिया क्या है, उत्थे क्या कि गोविंद नूं मिलना है तो रस्ते च एक भव सागर है। वो भव सागर तेरे अंदर है, बाहर नहीं है किते। वो भव सागर की है? माया दा लालच। थोड़ी जी बंदगी करन लगे ते अंदर माया दा ख्याल आ गया। माया कई रूपां च आके मनुख नूं घेरदी, जरूरी नहीं कि रुपये पैसे, रुपया पैसा माया नहीं है, धन दौलत माया नहीं है, माया है दी ममता। जिस भी चीज़ की ममता च पै के तुसी रब वाले बन्ने तो टुट जाओगे, वो माया बन जाएगी।
जे तुहाडे अंदर रिद्धियां सिद्धियां दी खिच आ गई तो यह भी एक माया बन गई। रिद्ध सिद्ध अवरा साध। माया दे रूप जदों सतगुरु जी ने बयान किए, कह लगे मोती तम अंदर उस रह रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलां विसरै तेरा चेतना आवे नाओ। एक सोहने महल होण मोतियां नाल जड़त विच कस्तूर चंदन आदि इहो जिहा लेप लाया होए। फिर अगली गल है कि इन्हां अंदर मन भाउंदे सुख होण, ऐसो ईश्वर दे साधन होण, लोड़ दियां सारियां सहूलतां होण। अगली गल कि मनुख दे कोल पावर होए, दौलत होए, मनुख दे कोल राज भाग होए, हुक्म चलदा होए, हर कोई अगे हाथ जोड़ के खड़ा होए। ते अगला एक रूप दसिया है सतगुरु जी ने जिहड़ा अंदरों माया वार करदी, सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसां लोक राखे भाओ, मत देख भूलां विसरे तेरा चित न आवे नाओ। रिद्धियां सिद्धियां हो जान, लोकी बड़े मत्थे टेकन, दुनिया अगे पिछे तुरी फिरे, बड़ी शरधा रखे, वाहिगुरू जी मैनूं ये भी नहीं चाहिदा कि मत देख भूलां विसरे तेरा चित न आवे नाओ। किते न रिद्धियां सिद्धियां च पै के मैं तुहाडे नालों टुट न जावां। ये रिद्धियां सिद्धियां भी रुकावट बन जांदियां ने। इस करके सतगुरु जी कहंदे कि ये माया रस्ते विच खड़ी है, इस माया नूं आपां किवें पार करना है, जां इस समुंदर नूं किवें पार करना है। सतगुरु जी कहंदे सिमरत एक अचुत अविनाशी। वो परमात्मा जिहड़ा अविनाशी है, वो परमात्मा जिहड़ा सदा कायम रहने वाला है। एक उस परमात्मा का सिमरन कीतियां बिन से माया माद, आ माया दियां मस्तियां खत्म हो जाइयां हैं। माया कई रूपों च मनुख के उपर भरम पाउंदी है। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर आई मुझे पह अनक करे कर भेस। अनेकां रूप बना के माया घेरदी है, किते रुतबे के रूप विच, किते मनुख नूं बंदगी का हंकार आ जाता है उहदे रूप विच, किसी नूं सेवा का हंकार आ गया भी तो माया का रूप है। देखो एक वो लोग ने जिन्हां नूं रब का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने असीं कहने नास्तिक ने, जिहड़े धरती ते रब नूं कदी चेते ही नहीं करते, जां धन दौलत के हंकार च ने, रुतबियां के हंकार च ने। बाबा फरीद साहब जी ने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दी। कह लगे जेठ हाड़ दियां धुप्पां वगदियां, लूवां वगदियां ने जदों ते घाह बूढ़ सुक जांदा है धरती तो, लेकिन देखो सौण भादों का महीना आया, वो सब कुछ हरा भरा हो गया। जिहड़ा गर्मी नाल सुकिया वो हरा भरा हो गया, पर जिहड़ा सौण भादों च पानी लगातार खड़ा रहा ना जिथे, जिहड़े वो घाह बूटे सुक जाणगे वो कदी हरे नहीं होणगे। एक वो घाह बूटे जिहड़े धुप नाल सुकदे हो ते हरे हो जाते हैं, पर एक जिहड़े पानी च रह के सुक गए वो कदी नहीं हो रहे। जिहड़े दुनिया का हंकार करते हैं, दौलत का हंकार करते हैं, रब नालों टुटे ने, वो कदी भी रब दे प्यार जुड़ सकते हैं, पर जिहड़े रब दे नां ते ही सुक गए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, कदी नहीं हो सकते। बहुत सारे वो लोग ने जिहड़े धर्म का हंकार करी चले जाते हैं, धर्म के नां ते सुके बैठे ने, अंदर ईरखा है, वैर है, नफरत है। धर्म लोगों को प्यार दिंदा है, धर्म लोगों च बराबरता पैदा करता है, धर्म लोगों को आपस में मिलता है। पर जो धर्म के नां ते नफरत है, धर्म के नां ते कतलेआम है, धर्म के नां ते लोगों ते जुल्म किए जाते हैं, ये धर्म के नां ते सुक गए लोग। बाबा कबीर साहब जी ने कहा तत्ती तोए ना, फरीद साहब जी ने कहा तत्ती तोए ना पलवै, जे जल टुंबी दे, फरीदा जो डुहागन रब दी चोरेंदी चोरे। जिहड़ी पानी की सड़ी हुई बनस्पति वो कदी हरी नहीं हो सकती, जिन्हों ने धर्म का हंकार कर लिया वो कदी हरे नहीं हो सकते, वो जिंदगी अकाल च गवा के चले जाएंगे। सतगुरु साहब जी कहते माया के कई रूप ने, इन्हां सारे माया के रूपों तो नशियां तो बचन का इको एक तरीका है, केवल एक परमात्मा का सिमरन करो, केवल एक वाहिगुरू जी की बंदगी करो। साहब जी ने फिर बचन के सहज आनंद अनहत धुन बाणी, बौर न पहे बेखाद। जे तुसी परमात्मा का सिमरन करोगे तुहाडे अंदर सहज पैदा होएगा। सहज, सहज का अर्थ है आत्मिक अडोलता, सहज का अर्थ है आत्मिक ज्ञान, सहज का अर्थ है साडी वो अवस्था जिहड़ी साडे नाल आई सी, जिहड़ी साडी असली अवस्था है। असीं कहने सहज सुभाव, वो सुभाव जिहड़ा साडे नाल जन्मिया सी। जदों असीं आए सन लालची नहीं सन, हंकारी नहीं सन, उदों साडा किसी नाल कोई वैर नहीं सी। निका जिहा बच्चा जिहड़ा ना ते सारियां नूं प्यारा लगदा है, वो हर किसी दे नाल ही खुश है, हसदा है, चेहरा उहदा किन्ना फुल वांगू खिड़िया है, अंदरों ऐ निरछल निकपट निर्वैर, कोई हंकार नहीं उहदे अंदर। पवित्र असीं कहने बच्चा रब वर्गा ही है, पर ज्यों ज्यों सियाणा होया इहदी रबता खत्म होनी शुरू हो गई, अंदर दुनिया वड़ गई। जो कुछ असीं माँ प्यो ने भैणा भरावां ने इहदे अंदर वाड़िया वो वड़ गया उहदे अंदर।
वो अंदर फिर ईरखालू बन गया, वो मत्थे ते तिउड़ियां, वो अंदर खिज आनी शुरू हो गई। बच्चा पवित्र हुंदा रब दा रूप, पर उन्होंने बनाना असीं है किहो जिहा बनाना। असीं उहदे अंदर अखौटी हंकार वाड़ दिता। सतगुरु साहब जी कहते हैं जदों असीं परमात्मा दे प्यार जुड़ांगे ना, साडे अंदर फिर वो सहज अवस्था, साडी असली अवस्था आ जाएगी, आत्मिक अवस्था, आत्म ज्ञान आ जाएगा, सहज आनंद। फिर उस सहज दे विच आके एक आनंद मिलेगा। वो आनंद एक देखो, एक हुंदी है खुशी। खुशी वो है मैनू पैसे मिले बड़ा खुश, चले गए तो बड़ा दुखी हो गया। खुशियां आउंदियां जांदियां नहीं ने, रुतबा मिलिया खुश नहीं रहा तो दुखी हो गया। लेकिन आनंद वो खुशी जिहड़ी सदा ही कायम रहे, जिहड़ी हमेशा कायम रहे, उन्होंने आनंद कहा जाता। इस करके साहब जी कहते अनहत धुन बाणी, वाहिगुरु जी के गुण गाया साडे अंदर सदा कायम रहने वाला आनंद पैदा हो जाएगा। वाहिगुरु जी के गुण गाया साडे अंदर एक रस सदा एक वाहिगुरु जी के प्यार की धुन सिमरन की रौं पैदा हो जाएगी। बौड़ न भय बिखाद, मुड़ के साडी जिंदगी अंदर कोई कल कलेस ही नहीं आएगा। हुण ते आपां नित दुखी चिंतावां च फसे बैठे हैं, फिक्र लगा रहिंदा है, पाठ करदे में फिक्र लगा रहिंदा है, गुरद्वारे आया फिक्र लगा रहिंदा है। लेकिन फिर एक अवस्था बनेगी जिथे जाके कोई चिंता तुहाडे नेड़े नहीं आएगी, दुनिया का कोई दुख तुहानू पो ही नहीं सकेगा। गुरबाणी सानू एक वो अवस्था ते ले जाना चाहुंदी है जिथे पहुंच के तुसी दुखों तो ना डरो, दुख तुहाडे तो डर सकन, दुख निरसन हो जाए। देखो दो तरीके हुंदे ने गोली तो बचन दे। एक तरीका हुंदा है कि बंदा गोली तो बचन दे लई भजदा है, अपने आप नूं लांभे कर लैंदा है कि गोली वजे ही ना। एक तरीका होंदा है अपने शरीर ते वस्त्र हो जे पा लैंदा है कि गोली वजदी है पर उत्ते असर ही नहीं करती। बुलट प्रूफ जैकेट पा ली, पुराने समय च जरा बख्तर हुंदे सन। गुरबाणी सानू एक वो अवस्था दिंदी जिथे जाके दुख तुहाडे ते कोई असर ही ना कर सकन, दुख निरअसर हो जाण, दुख चकनाचूर हो जाण। पहाड़ वर्गी अवस्था अंदरों दिंदी, दुखों तो डरन की अवस्था नहीं दिंदी। दुखों में रह के ਇਹੋ जी प्रसन्नता प्राप्त करने की अवस्था गुरबाणी दिंदी है। साहब जी कहते जे तुसी परमात्मा का सिमरन करोगे तो बौर ना होए बेखार, तुसी दुखी नहीं होगे। हुण असीं कहने फलाने करके दुखी हो गए, यह चीज़ नहीं तां दुखी हो गए, उत्थे गए तां दुखी हो गए। फिर तो एक अवस्था बनेगी जह जाइए तहां सुहेले, जिथे जावांगे उत्थे ही सुखी रवांगे। हर चीज़ ही साडे सुखां दा साधन बन जाएगी। कोई चीज़ मनुख नूं दुखी नहीं करती, दुख मनुख दी सोच कल कलेस तन माहे मिटावो। वो कल कलेस तुहाडे अंदर है, किसी वस्तु च नहीं है। कोई मनुख तुहानू दुखी नहीं कर सकता। वो कल कलेस नूं जे अपने अंदरों कढ़ना है तो परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा की याद में जुड़ो। साहब जी ने बचन के सनकादक ब्रह्मादक गावत, गावत सुख प्रहलाद। अज तो पहला जिन्नियां भी महान हस्तियां हुई ने, देखो असीं आपो अपनी सोच अनुसार उन्हां हस्तियां नूं रूप दे दिता। प्रहलाद की गल है, सुखदेव मुनि की गल है, ब्रह्मा की गल है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होए, सनक सनत कुमार सनक सनंदन आदि, उन्हां की गल है। बड़े विद्वान सन। साहब जी कहते हैं कि इन्हां ने भी परमात्मा का सिमरन किया। जे अज इन्हां की वडियाई है तो इन्हां ने भी परमात्मा का सिमरन किया है। गुरबाणी तो कहती सारी कायनात ही परमात्मा नूं चेते कर रही है। रोज़ आपां गुरु के बचन चेते करते, गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावन तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। विष्णु गा रहे ने, ब्रह्मा गा रहे हैं, शिव जी गा रहे हैं, धर्म राजा गा रहा है, धरती गा रही है, पौन गा रही है, पानी गा रहा है। ये किवें गा रहे ने रब नूं? गाउण दा अर्थ है कि रब दी रजा च चल रहे ने, रब दे पाणी में चल रहे हैं। साहब जी कहते ने प्रहलाद ने गाया, सुखदेव ने गाया, ब्रह्मा जी के पुत्रा ने गाया, ब्रह्मा ने गाया, और सारे परमात्मा का सिमरन करके ही इन्ने महान होए ने, परमात्मा नूं गा के इन्ने उच्चे उठे ने। सतगुरु जी कहते तुहानूं भी रब ने मनुखा जिंदगी दिती है, मनुखा जिंदगी अंदर तुहानूं सिमरन शक्ति दिती, याददाश्त दिती है। इस अपनी सिमरन शक्ति दे नाल केवल एक परमात्मा नूं चेते करो। परमात्मा नूं चेते करोगे परमात्मा बन जाओगे।
साडी सुरत माया के प्रभाव हेठ इन्नी जुड़ी बैठी है। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कूंज प्रदेश विच आके चोगा चुगदी है, बच्चियां नूं याद कर लैंदी है, चोगा चुगदी है, याद कर लैंदी है। भगत जी कहणगे जिवें कूंज दा मन बच्चियां च लग्या है ना, साडा संसारी जीवां दा मन माया च लग्या होया है। असीं पाठ करदिआं भी माया ही चेते करी जाने आ। ये गुरबाणी रब दे प्यार च जुड़न दे लई सी, और जिथों तक दुनियावी सहूलतां दी गल, उहदे लई सतगुरू जी ने सानूं किरत दित्ती, मेहनत करो, किरत करांगे दुनिया दी धन दौलत आएगी। पर मनुख ने सोचा कि किरत ना करिए, कोई मंत्र पढ़िए तो बैठिया ही कारोबार चली जान। यही है ना, कोई इदां दा सानू नुकसा देवे, बैठिया ही स्वर्ग मिल जाए, इत्थे सानू बैठिया ही रोटी पानी मिलिया जाए, इदां कदी नहीं होना। मेहनत कीड़ियां करदियां ने, मेहनत पंछी करते हैं, हर श्रेणी मेहनत करती, मनुख मेहनत क्यों ना करे। बाबे नानक जी ने तो मार्ग ही किरती का, किरत ते कीर्ति का चलाया होया। सतगुरू जी ने आप किरत की है। करतारपुर साहब सतगुरू जी ने 18 साल जिमींदारा किया है, मेहनत की है। किरत करांगे दुनियावी कारोबार जरूर चलणगे, जे कीर्ति करांगे तो अंदरों भी साडे अंदर आनंद पैदा होएगा। इस करके सतगुरू साहब जी कहते जिन्ने भी महान होए ने सारिया ने परमात्मा नूं गाया है। बंदिया तू भी वाहिगुरू जी दे गुण गा, हर गुण काहे ना गा वही मूर्ख अज्ञाना। ओ मूर्खा तू रब दे गुण क्यों नहीं गाउंदा। बंदा सोचदा कि मैं दुनिया की बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली, बड़ा सियाणा है, पर सतगुरू जी ने दौलतमंद नूं सियाणा नहीं किया। एक दुनिया का बड़ा दौलतमंद बंदा होया, बड़ा ज्ञानवान बंदा होया, जिन्हों रावण किया जाता है। बड़ा विद्वान सी, 4 वेदां दा ज्ञाता सी, समय नूं जिहड़ा बन्निया आपां कहने उहदे कोल एक इहो जिहा कैलेंडर बनाउण दी जुग सी, समय नूं चंगी तरह जाणदा सी। इह सी कि समय नूं उहने बन्निया होया सी, होर इह नहीं कि काल ही नाल बन्निया होया सी। समय नूं बनण दा अर्थ कि समय दा उहनूं बहुत ज्ञान सी, चंगे माड़े समय दी उहनूं सोझी सी, चंगा विद्वान सी। पर उस विद्वान दे प्रथाए गुरबाणी ने एक गल की, लंका गढ़ सोहने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। उहदे कोल सोने दी कहंदे लंका सी, किला सी, पर वो की लै गया, कुछ नहीं लै गया इस धरती तो, सब कुछ इत्थे रह गया। जिहड़ा भी ये सोचेगा कि मैं दुनिया के धन करके बड़ा अगे सियाणा हाँ, दुनिया के ज्ञान करके अगे सियाणा, गुरबाणी ने उन्होंने सियाणा नहीं किया। गुरबाणी ने उन्होंने मूर्ख किया। हर गुण काहे ना गावे मूर्ख अज्ञान। साहब जी कहते कि वह मूर्ख अज्ञानी बंदे परमात्मा के गुण क्यों नहीं गाँदा। हुण नहीं गाएंदा कदों गाएगा। रमैया के गुण चेत परानी, कमन मूल ते कमन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारे, गर्व अगन में जिन्हें उबारिया। कह लगे वो रमे हुए राम दे गुण, जिहड़ा सारियां च रमिया परमात्मा, उहदे गुण गा। देख तेनू की बना दिता है परमात्मा ने, तेरा मुढ़ की सी, माँ की रकत पिता बिंद तारा, ये साडा मुढ़ है। जे मुढ़ नूं देखीए तो आपां नूं ऐन गिलानी आएगी। माँ के खून तो, गंदे खून तो साडी वाहिगुरू जी ने इन्नी सोहनी रचना बना दी। फिर कितना सुंदर स्वरूप दे दिता, सोहने नैन नक्श दे दिते, तंदुरुस्ती दे दी, सोहनी सोच दे दी। कह लगे जिस परमात्मा ने तेनू सवारिया शिंगारिया है, खाण पीण दे तेनू इन्ने पदार्थ दिते ने, तू रब नूं भुल बैठा। उस परमात्मा नूं चेते कर। एक लफ्ज हुंदा है अकिरत कण। अकिरत कण दा अर्थ हुंदा कीते होए नूं भुल जाण वाला। रब ने इन्नियां दातां दित्तियां ने, उहनूं जे आपां भुल गए तो आपां अकिरत कणां दे विच गिणे जावांगे। उहनूं चेते करन दा अर्थ यह है कि आपां रब दे गुण गाइए। रब दे गुण जिथे आपां हर काम करदे उहदा धन्नवाद करना है, उत्थे रब दे गुण गाउण दा अर्थ रब वर्गा सुभाव बना लीए। रब देखो जीवां नूं पालदा है, दूजिआं ते परोपकार करदा, आपां भी परोपकार करिए। अज एक महान हस्ती दी बरसी मना रही ने सिख संगतां, भगत पूर्ण सिंह जी पिंगलवाड़े दे बानी, जिन्हां ने मनुखता की बहुत वड्डी सेवा की। एक सनातन परिवार च जम्मे, इन्हां दा नाम सी राम जी दास। राजे वाला पिंड है लुधियाने दे कोल, इत्थों दे जन्मे होए। माता जी दे राही, क्योंकि माता जी बड़े चंगे सुभाव दे, बाणी पढ़न वाले, सेवा करन वाले, दूजिआं ते परोपकार करन वाले, इन्हां दे अंदर लगन लग गई। लाहौर कॉलेज च पढ़दे गुरुद्वारा डेरा साहिब जाके सेवा करदियां करदियां समर्पण हो गए गुरु घर नूं कि केवल मनुखता की सेवा करनी, केवल मनुखता की सेवा बिना वैर वितकरे तो। एक पिंगले नूं चुकिया, प्यारा सिंह नूं 47 च इधर आ गए। वो भगत पूर्ण सिंह जी जिन्हां दे अंदर इको एक खिस्सी मनुखता की सेवा। वातावरण नूं किवें सोहना बनाउणा है, धरती नूं किवें सोहना बनाउणा है, पानी नूं किवें साफ रखना है,
और भगत पूर्ण सिंह जी एक संस्था बन गई, इन्ना परोपकार कर गए। रब दे सिमरन दा अर्थ ये नहीं है कि मैं वखरा बैठ के माड़ा फेरी जावां, लोकी मैनूं मत्थे टेकी जाने, ये नहीं है। इन्नी महान हस्ती हुई भगत पूर्ण सिंह जी कि उन्होंने अज तो बहुत चिर पहला कि असीं अपनी धरती नूं बचा लो जे बचा सकते हो, दरख्त लगाओ, पानी नूं बचा लो जिन्ना बचा सकते हो। उन्होंने बड़ी दुहाई दी, आपां नहीं समझे। हुण आपां कहने इन्ने सालों नूं धरती बंजर बन जाएगी, दरख्त लगाओ, बूटे लगाओ, तो बहुत सिर पहला ये गल कहते रहे ने। रब दे सिमरन दा अर्थ कल्ला माड़ा फेरना नहीं है। रब दे सिमरन दा अर्थ है वातावरण नूं संभालना। परमात्मा ने धरती बनाई है, परमात्मा ने इन्ने सानू स्रोत दिते, पानी दिता, पौण दिती, इनू संभालना, यह भी रब दा सिमरन है, यह भी रब दी बंदगी है। रब वर्गे परोपकारी बन जाना, यह भी रब दी बंदगी है। रब वांगू दूजियां दे कम आउणा, रब दीयां जिन्नियां चीज़ां ने, सूरज है, हवा है, धरती है, दूसरियां दे लई है। इस करके रब दे गुण गाउंदियां दूजियां लई जीउणा, इनू धर्म कहा जाता है। धर्म दा अर्थ ही है दूजियां लई जीउणा। गुरु रामदास जी ने एक बचन लिखे, ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। साडा ये शरीर ही धर्म है। हुण शरीर धर्म किवें है? शरीर का एक एक अंग दूजियां लई जीउंदा है। अखां देखदियां अपने लिए नहीं देखदियां, अखां देखदियां कि पैरां ने तुरना, अखां ने थोड़ा तुरना। अखां देखदियां ने कि पैरां ने तुरना, किधर नूं तुरनगे, अखां देखदियां ने। इस तरह कन्न सुनते ने, कन्न अपने लिए नहीं सुनते। कन्न सुनते ने कि जीभ ने बोलना, जे सुनागे नहीं तो बोलेगी किवें? जीभ खांदी है, वो अपने लिए तो नहीं खांदी, अंदर चलिया जाता है, सब कुछ सारे शरीर लिए चलिया जाता है। हथ देखो किरत करते हैं सारा दिन, ठंड विच गर्मी विच, कई बारी हथ नूं सट भी लग जाती है, कई तरह की चोट लग जाती है, लेकिन हथ तो विचारे कपड़ा भी नहीं पाते, इन्नी मेहनत करते, हथां ते कपड़ा भी नहीं पाते। असीं हथ सब तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, हथां ते कभी कपड़ा नहीं पाया, हथां ने कभी रोटी नहीं खाधी, हथ ते रोटी चुकते हैं मूँह च पा देंदे ने। शरीर का एक एक अंग जिहड़ा है वो दूसरे लिए जिउंदा है, दूसरे लिए जिउना ही धर्म है। जो गुरु रामदास जी कहते शरीर के अंदर धर्म है, इसका अर्थ है कि शरीर को सीख लो कि धर्म है की है। धर्म का अर्थ है दूजियां लिए जिउना, दूजियां नूं कुटना, दूजियां नूं मारना, ये किते धर्म नहीं है। दूजियां नूं लुटना किते धर्म नहीं है। दूजियां च नफरत फैलाउणी, ये कोई धर्म नहीं, ये शैतानियत है। लेकिन इंसान का धर्म है दूजियां लिए जिउना। भगत पूर्ण सिंह जी ने सारी जिंदगी दूजियां नूं समर्पण करके बतीत कर दी। लखां लोगों का वह सहारा बने, पिंगलियां दा, लूलियां दा, लंगड़ियां दा। लेकिन वो ऐन अपने बिना किसी स्वार्थ तो जिंदगी बतीत करके, मनुखता ते परोपकार करके, जिंदगी करके, सबल करके, ये है रब दा सिमरन। गुरु नानक साहब जी महाराज जिन्हां दी पवित्र बाणी वार वार कहंदी रब दी बंदगी करो। हुण गुरु नानक साहब जी किते दुनिया तो वखरे हो के बंदगी नहीं करते रहे। बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबा नानक जी ने देखा कि दुनिया ते सड़ रही है अग दे विच, वैर विरोध दे विच, ईरखा विच, दुखां विच। फिर बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। धरती दे विचों बुराइयां नूं दूर करना, यह है धर्म। एक बचन आपां पढ़दे हां कि जाहे ताहे ते धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। बचित्र नाटक विच कि धरती ते जाके धर्म चलाओ कि लोकां नूं कुबुद्ध करन तो हटाओ, लोकां नूं बुराइयां तो हटाओ। लोकां नूं बुराइयां तो वर्जना ये धर्म है। बुराइयां दे विरुद्ध संघर्ष करना ये धर्म है। ये ठीक है कि बुराई साडे खत्म कीतियां नहीं होनी, पर यह गल चेते रखिए। सूबे सरहंद की कचहरी विच गुरु कलगीधर पातशाह जी के छोटे साहिबजादे जो लिआंदे गए, उन्होंने नीहां च चिन की गल कही गई। ये ठीक है कि शेर मुहम्मद खां कोटले वाला बचा नहीं सकिया, पर उन्हें हा दा नारा ते मारिया ना। हा दा नारा मारन करके अज भी उन्होंने चेते किया जाता है। असी बुराई नूं दूर तो नहीं कर सकते, पर साडे सामने जो बुराई हो रही उहदे विरुद्ध हा दा नारा तो मार दईए। एक विद्वान कहता है कि वर्ल्ड इज द वेरी डेंजरस प्लेस। ये धरती, ये संसार एक बहुत खतरनाक थां है। खतरनाक इस करके नहीं कि इत्थे पाप करने वाले लोग ने, बुराइयां करने वाले लोग ने। वो कहते खतरनाक इस करके कि सानू पता है काम माड़ा हो रहा है, सानू पता है किसी नाल धक्का हो रहा है, सानू पता होंदियां होया भी आपां उहदे विरुद्ध बोलते नहीं, हा दा नारा नहीं मारते। इस करके ये धरती बड़ी खतरनाक है। साडे सामने वो कुछ हो रहा है जो मनुखता तो उल्ट है, जो इंसानियत के असूलों तो उल्ट है। मनुखता च नफरत फैलाई जा रही है, लोगों के उपर जोर जुल्म हो रहे हैं, पर असी किते सच की आवाज़ बुलंद ही नहीं करते। सिमरन का अर्थ है कि रब नूं चेते करदे होया सच ते पहरा देना, सच दे नाल खड़े होना।
गुरु नानक साहब जी ने सिमरन किया, जे लोगों ते जुल्म होया तो उन्हें रब नूं ये गल कहती, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। ये है रब की बंदगी करन दा अर्थ। रब का सिमरन करदियां सच दे नाल जुड़ जाना, सतनाम नूं चेते कीतियां सच दे मार्ग ते चलना, सच की कमाई करनी, सच सुनना, सच का साथ देना। इस करके गुरबाणी कहती हुण वेला है, जे वेला लंघ गया मुड़ के नहीं समा मिलना। फिर तुसीं कहो जी किते जवानी वेले है कर लेंदे, जदों बुढ़ेपा आ गया ना फिर कुछ नहीं होएगा। रब दे प्यार च जुड़न का भी कोई टाइम है। बाबा फरीद साहब जी ने कहा सी, जां तो खट्टण वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों। बंदिया जदों ते खट्टी कमाई करने का वेला सी उदों दुनिया च ही खचत रहा, कमा लो बुढ़े बारे बड़ा सुख माणांगे, बुढ़े वाले रब नूं याद कर लांगे। हुण बुढ़ेपा की पता होना कि नहीं होना, बहुत सारे बुढ़ेपे तो पहले ही चले जाते हैं। तो रब की मर्जी है, कच्चिਆਂ नूं वढ़ लैणा कि पक्किਆਂ नूं वढ़ लैणा। इस करके हुण तो ही रब दे प्यार जुड़ जाइए। रब दे नाम नूं चेते करदियां सिमरन करदियां करदियां रब वर्गे कर्म करने शुरू कर दिए। रब वर्गा सुभाव अपने आप बन जाएगा। किते दुखी की मदद कर दी। बड़ा सोहनी अनाउंसमेंट मानयोग भाई साहब जी ने की कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अनाथ लावारस बच्चों को अपनाने की गल की गई है। भगत जी ने सारी जिंदगी ये कार्य किया। आपां भी जिंदगी के अंदर बेसहारियां दे सहारा बन जाइए। वो लोग जिन्हों का कोई मालक नहीं है, रब के नाम से अपनी धर्म की किरचों थोड़ी थोड़ी माया उन्होंने खातर कढ़िए। एक बड़ी सोहनी मैं गल पढ़ रहा सा कि एक नौकरानी किते काम करती है, उन्हें छुट्टी जाना सी, उहदी घर वाली कहन लगी अपने घर वाले कि 500 रुपए नूं दे देवां। घर वाला कहंदा कि 500 रुपए नूं कहनूं देना, अगे बड़े पैसे देईदे ने, पर घर वाली ने दे दिते जिवें किवें। वो 500 रुपया लैके घर जाती है। जो वापस आती है मालक पुछदा है जा ही घर किवें वरत्यो, फिर दस दी गिण गिण के मैं दोते लिया कुछ लिया, पुत लिया कुछ लिया, धी लिया कुछ लिया, जवाई लिया कुछ लिया। तो बंदा बड़ा प्रसन्न सोचता। घर वाली कहती कि चल एक दिन असीं पीजा नहीं खावांगे, 500 रुपया इहनूं दे दईए। वो 500 रुपया एक दिन का जिहड़ा है कई जियां नूं खुशी दे जांदा है। असीं भी एक यतन करिए, एक दिन पीजे ना खाया करिए। एक दिन आपां इहो जिहियां फालतू जुबान नूं, एक तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, तंदुरुस्त रहने तो प्रण कर लिए हफ्ते च एक दिन आप बाहरलियां चीज़ां नहीं खानियां, तंदुरुस्त रवांगे तो दूजा कई लोगों को खुशी मिलेगी। वो लोगों की खुशी ही रब की असीस है। यही गल सतगुरु जी ने कही सी कि आप मनुखता के दर्दी बन जाइए। साहब जी कहते परमात्मा के गुण गाइए। जे परमात्मा के गुण गावांगे की होएगा, बिस्माद में पहुँचांगे। पीवत अम्यो मनोहर हर जस, जप नानक हर बिस्माद। वो परमात्मा जिहड़ा मन नूं मोह लैण वाला है, मनोहर मन नूं मोह लैण वाला। अम्यो अम्यो मैं ना वो परमात्मा का नाम जिहड़ा अमृत है। वो परमात्मा दे मन नूं मोह लैण वाले नाम अमृत नूं पींदियां माणदियां, उस रस नूं माणदियां साहब जी कहते जप नानक हर बिस्माद। जपदियां जपदियां असीं बिस्माद विच चले जावांगे। बिस्माद एक वो अवस्था है जदों दुनिया के रसां तो हट के, दुनिया तो लांभे होके साडा मन वाहिगुरू जी के रस में जुड़ता है, जिन्हों आपां अकह रस कहने आ। बिस्माद जिन्हों आपां कहने अचरज वंडरफुल अवस्था। दुनिया की कोई हैरान कुन आपां घटना देखते आपां कहने वाह कितनी वधिया चीज़ है। तो साडे अंदरों एक वो सुख, वो आनंद, वो रस पैदा होता है जिस रस नूं जिवें गूंगा मठियाई दे रस नूं बयान नहीं कर सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे कहन ना जाई, पेख गूंगा बिस्माद। बिल्कुल इदा एक वो रस आएगा, वो आनंद आएगा जो दुनिया के रसां चों नहीं मिलता, जो रस जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता। असी बिस्माद में चले जावांगे। वो अवस्था उदों मिलेगी जदों असी वार वार वाहिगुरू जी का सिमरन करांगे। गुरबाणी राही सतगुरु जी ने वार वार परमात्मा के गुण गाउण की गल कही है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन ने कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। बंदिया जे गोविंद नहीं गुण नहीं ना गाएगा, तेरी जिंदगी बिरथा ही है। मत सोचे कि मैं बड़े 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 काम किए ने, तेरी जिंदगी बिरथा है। गोविंद के गुण गाउण दा अर्थ कि रब नूं चेते करदे रब वर्गे कम करने, हर कम च रब दा धन्नवाद करना, हर कम विच रब नूं चेते रखना। गोविंद के गुण गाउने ये है। सतगुरु जी ने एक गल कही सी कि गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के
मानस जन्म अमोलक पाया, मानस जन्म अमोलक पाया। बिरथा काहे गवावो साधो, गोविंद के गुण गावो। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो। गोविंद के पीवत अमयो मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आखिरी पंक्ति के अंदर प्रेरणा कर रहे ने, हे भाई वो परमात्मा जिहड़ा मन नूं मोह लैण वाला है, ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੇ ਬਾਜੋਂ क्या करे बेचारियां। वाहिगुरु जी की लिव तो बिना जिंदगी किसी अर्थ नहीं है। सतगुरु जी ने कहा सी, तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धर ऊपर शारो। बंदिया शरीर का हंकार करदा, कई शरीर धरती ते सुआह वांगू रुलदे देखे ने, मिट्टी वांगू रुलदे देखे ने। जिंदगी तां सफल है जे आपां गोविंद के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाउंदियां गाउंदियां गोविंद वर्गा सुभाव बना लईए, मनुखता की सेवा करिए। जिमें भगत पूर्ण सिंह जी की मनुखता की सेवा करदे होया कईयां दा आसरा बन गए और अपनी जिंदगी नूं सफल बना गए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के ये बचन कि रमन को राम के गुण बाद। जे आपां चेते करना ही है तो रब के गुणां नूं चेते करिए, रब के गुणां विच जुड़िए। रब के गुणां नूं चेते करते करते असीं रब का रूह बन जावांगे। सतगुरु जी मेहर करन। ये अमृत बचनां का जो भाव है साडे हिरदे च वसे। गुरु नानक साहब जी का पावन प्रकाश दिहाड़ा 550 साला सिख जगत वालों धूम-धाम नाल मनाया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, बड़ी खुशी की गल है। आपां प्रण करिए कि गुरु नानक साहब जी ने मनुखता की खातर किड्डे वड्डे कर्म किए। असीं भी गुरु नानक साहब जी के दसे मार्ग ते चल के विच दुनिया सेव कमाईए, तां दरगे बैसन पाईए, कहो नानक बाहां लुटाईए। गुरु नानक साहब जी जिथे जिथे गए धर्मशाल कायम करते सन। सतसंगत करिया करो, बाणी पढ़िया करो। गुरु नानक साहब जी के नाम से बड़े बड़े प्रोग्राम होणगे। चाहिदा तां इह भी है, इन्हां प्रोग्रामां दे नाल मुबारक ने कि आपां किते कोई गुरु नानक साहब जी के नाम से हस्पताल कायम कर दईए रोगियों लई, किते कोई आपां स्कूल कालज कायम कर दईए। अज लोड़ है एजुकेशन की, अज लोड़ है लोगों की सेवा संभाल ली। वो स्कूल कालज पैसे कमाउण लई ना होण, वो स्कूल कालज मनुखता की सेवा लिए होण। जिवें गुरु नानक साहब जी ने अपनी हथी सेवा की सी। साडे ये पुरब मनाए जरूर सफल होणगे। वाहिगुरू जी बख्शिश करन, सानू सारिआं नूं ये चेतना बख्शन, असी गुरु के मार्ग ते चल के गुरु की खुशियां लै सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटान कोट धन्नवाद, जिन्हां दी बख्शिश सदका तुहाडे दीदार प्राप्त होए। गुरु रूप साध संगत जी का धन्नवाद, जिन्हां दे आशीर्वाद सदका ये सेवा प्राप्त हुई। मानयोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे अहुदेदारां दा, मानयोग हैड ग्रंथी साहब जी का धन्नवाद। प्यार सर फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।